हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सूरज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स के अनदर एक्साइटिंग वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि आप अपने डोमेन पे वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और टॉप ऐसे 7 एसेंशियल प्लगइन्स जो बिगिनर्स को यूज़ करने ही करनी चाहिए। तो जिन्होंने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को जाके पहले फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि आप लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डोमेन और होस्टिंग खरीदने में थोड़ी भी प्रॉब्लम रहती है, या वो स्टार्टिंग में वर्डप्रेस की स्किल्स को बिना डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज किए हुए प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कि लोकल होस्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए या किन लोगों के लिए लोकल होस्ट यूज़ करना आइडियल होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो कि अप फ्रंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वर्डप्रेस को प्रैक्टिस करके इस स्किल को मास्टर करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये किन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, उन लोगों के लिए जो कि डेवलपर्स हैं और थीम्स या प्लगइन को डेवलप करते रहते हैं और वो टेस्ट करना चाहते हैं सेफ इन्वायरमेंट में कि उनका जो थीम या प्लगइन है वो किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं पैदा कर रहा है या कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है वर्डप्रेस की कोर फाइल्स के साथ में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये डायरेक्ट ऑनलाइन डोमेन या होस्टिंग पे किसी लाइव साइट पे करने लगेंगे तो आपकी एक्चुअल थीम या एक्चुअल वेबसाइट को ब्रेक कर सकता है। तो इस वजह से अगर आप इसको लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट रहेगी वो पूरी तरीके से सेफ रहेगी और साथ ही साथ आपको लाइव इन्वायरमेंट जैसा माहौल भी मिल जाएगा ताकि आप आसानी से इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, अगला किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिनके पास जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो स्लो है और वो फास्ट डेवलपमेंट चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो सारी आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स रहेंगी, थीम्स की फाइल्स रहेंगी, प्लगइन्स की फाइल रहेंगी, वो लोकली आपके ही कंप्यूटर में स्टोर रहेंगी। तो इनको एक्सेस करना लोकल होस्ट मशीन से और उस पर फिर चेंजिंग करना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है और आप लाइव सर्वर पे ये सारी चेंजेस करने लगेंगे तो आपको एक एक मिनट तक का वेट करना पड़ता है हर एक अपडेट पे क्लिक करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने के लिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं और अपनी डेवलपमेंट स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं तब भी आपको लोकल होस्ट जरूर यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ लोकल होस्ट, यानी लोकल होस्ट क्या होता है। तो लोकल होस्ट दोस्तों एक ऐसा सर्वर इन्वायरमेंट होता है जो कि एक्चुअल होस्टिंग इन्वायरमेंट यानी लाइव होस्टिंग इन्वायरमेंट को मिमिक करता है, वो भी आपके कंप्यूटर पे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो वेबसाइट होगी वह एक्चुअल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होती है, वो केवल आपके ही कंप्यूटर द्वारा एक्सेस की जा सकती हैं, पर वो पूरी की पूरी फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो एक्चुअल डोमेन एंड होस्टिंग सर्वर्स की तरह होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो फाइल्स होगी वो भी आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल होगी, आपका जो डोमेन होगा वो भी एक टेम्परेरी डोमेन होगा जो आपके लोकल होस्ट मशीन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और फिर भी आप सारी चीज़ें जो आप एक्चुअल वेबसाइट डेवलपमेंट में कर पाते हैं, एक्चुअल डोमेन होस्टिंग में कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर पे ही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि जैम्प, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको कई सारे टूल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, जो इन सारे इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो पहला जो टूल है वो है जैम्प। अगला टूल इसी तरीके से एक वैम्प टूल है जो कि सेम फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने में यानी लोकल मशीन क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा है लोकल बाई फ्लाई व्हील। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है दोस्तों इन दिनों, क्योंकि ये स्पेशली वर्डप्रेस के लिए ही लोकल मशीन क्रिएट करता है, यानी वर्डप्रेस के लिए ही ये लोकल होस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको फ्लाई व्हील का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसका भी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना लूँगा। आज जो है हम जैम्प और वैम्प के बारे में समझने वाले हैं। दोनों ही दोस्तों लोकल मशीन्स यानी लोकल होस्ट को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। दोनों ही एक अच्छे सर्वर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और आपकी लोकल कंप्यूटर को एक लोकल मशीन को में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्यूटोरियल पर्पसेस के लिए मैं जैम्प को यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ईजिली सपोर्ट करता है, चाहे आप विंडोज़ यूज़ करते हो, चाहे आप मैक का ओएस यूज़ करते हो,
या फिर और कोई ओएस यूज़ करते हो, आप ईज़िली इस सॉफ्टवेयर को या इस टूल को ईज़िली अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इस ट्यूटोरियल को फॉलो अलोंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोनों भी जैम्प या वैम्प में से कोई भी एक लोकल मशीन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं जैम्प का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है दोस्तों, तो इस थर्ड स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि हमें एक लोकल होस्ट या लोकल मशीन बनाने के लिए और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर तो आपको पास होना ही चाहिए, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो दो टूल्स या दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो है एक जैम्प का सॉफ्टवेयर यानी जैम्प टूल, ठीक बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। दूसरा है wordpress.org से वर्डप्रेस का डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीज़ें कैसे आपको मिलेंगी, ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर कोई वहाँ से डाउनलोड करना चाहे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर आप मेरे स्क्रीन से मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी गुड है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है apache-friends.org की वेबसाइट पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आप डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, जब आप डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है 8.2.12, ये आपका जैम्प का लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई दूसरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इनमें से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसी तरह आप मैक ओएस को यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो 64 बिट मेरा कंप्यूटर का ओएस है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में जो डाउनलोड है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वेट करते हैं। अगर ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर वाले बटन पे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे में ऑटोमेटिक डाउनलोड इंस्टॉल हो गया है, तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोकल मशीन बनाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला होगा जैम्प टूल और दूसरा होगा वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे हमने लगा दिया है जैम्प को, तो जैम्प हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि होगा wordpress.org से वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए आपको wordpress.org पे आ जाना है दोस्तों। आप गूगल पे wordpress.org सर्च मारिए, या तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, उस पर जाके क्लिक करिए और यहाँ पे गेट वर्डप्रेस का आपको ऑप्शन दिखेगा। आपको गेट वर्डप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल योरसेल्फ का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड वर्डप्रेस और यहाँ पे वर्जन उसका लिखा हुआ है, तो हम लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ा टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है ताकि जब तक कि ये वर्डप्रेस की फ़ाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे वर्डप्रेस की जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जैम्प का फाइल डाउनलोड हुआ है उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे जैम्प का जो ये इंस्टॉलर है उस पर क्लिक करना है। आप भी उस पर डबल क्लिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ वेट करते हैं आप। तो यहाँ पे वेलकम टू जैम्प। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे एक यूएसी का मैसेज आ रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर टूल को इंस्टॉल करने के लिए। जैम्प इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स हैं, तो इट डजेंट मैटर फॉर मी, सो आई विल क्लिक ऑन ओके। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है इस सेटअप पे। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा कौन कौन से कंपोनेंट्स आप इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट्स सिलेक्टेड होते हैं वो बेस्ट होते हैं आपके लिए, आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब मुझे पूछ रहा है कौन से लोकेशन में इंस्टॉल करना है, तो लोकेशन दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेटअप रेडी है। ठीक है, रेडी टू इंस्टॉल है, मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैम्प का जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा टाइम लेगा, तो हम वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने तक। ठीक है, फिर मैं आगे के स्टेप्स आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैम्प का इंस्टॉलेशन हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए फाइनल प्रोसेसिंग हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे ये कुछ परमिशंस मांग रहा है दोस्तों। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क पे आप इस ऐप को एक्सेस देना चाहते कि नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा अगर ये पब्लिक नेटवर्क पे क्लिक हो तो इसको आप चेंज करके प्राइवेट नेटवर्क पे कर दीजिए, ताकि आपके कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइसेज ही आपके इस सर्वर को एक्सेस कर पाएँ और भी दूसरे भी जो डिवाइसेज हैं वो आपके सर्वर को एक्सेस ना कर पाएँ। इससे आपके कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी, क्योंकि इसमें हम कई सारे पोर्ट्स का भी एक्सेस देते हैं इस पर। ठीक है, और नेटवर्क का भी एक्सेस देते हैं, तो आप इस हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि आप केवल प्राइवेट नेटवर्क पे इसको अलाउ करें इस सर्वर को। ठीक है,
अब ये मुझसे पूछ रहा है कि सेटअप हमारा जो है वो फिनिश हो चुका है, यानी इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। आप कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना चाहेंगे तो जी ज़रूर, आप इस पे फिनिश पे क्लिक करिए, आपका कंट्रोल पैनल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो था एग्ज़ाम्प टूल और एक था वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर, दोनों हमारे पास आ चुकी हैं। ये हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। अब चलिए उसके स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पहला स्टेप है वो अपाचे और माइस्क्वेल का जो सर्वर है, यानी जो फंक्शन है उन दोनों को स्टार्ट कर देना है। तो आपको अपाचे और माइस्क्वेल का जो सर्वर है यानी फंक्शन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपसे एक्सेस पूछेगा, फिर आप इसको प्राइवेट नेटवर्क पे अलाउ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका जो यहाँ पे अपाचे और माइस्क्वेल ये दोनों ग्रीन होने लगा है और आपका जो पोर्ट है वहाँ पे ये पोर्ट दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और स्टेटस जो है वो रनिंग दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आपकी एकदम इस तरीके से दिख रही हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करने के लिए रेडी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे ये हमारी जो सर्वर है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है और बन चुका है। अब हमें सबसे पहला जो दूसरा स्टेप है, पहले स्टेप में हमने क्या किया कि अपाचे और माइस्क्वेल को स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फंक्शंस आप में स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप है वो है कि हमें PHP माई एडमिन को लोकल होस्ट पे ओपन करके वहाँ पे अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए एक डाटाबेस बनाना है। तो चलिए एक डाटाबेस बना लेते हैं तुरंत ही। तो हमें लोकल होस्ट यहाँ पे आके लोकल होस्ट पे सर्च मारना है। ठीक है, जैसे आप लोकल होस्ट पे सर्च मारेंगे तो आपका जो ये जो मशीन है यानी जैम्प का सर्वर है, अब वो वहाँ से ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं इंटरनेट से नहीं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको PHP माई एडमिन पे आना है। PHP माई एडमिन पे आने के बाद आपको न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है। आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट डाटाबेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं एक डाटाबेस क्रिएट करता हूँ वर्डप्रेस-db। ठीक, तो वर्डप्रेस-db जो मेरा जो डाटाबेस है वो क्रिएट होकर यहाँ पे दिखने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अभी कोई भी टेबल नहीं है, कोई भी कॉलम नहीं है। ठीक है, वेल एंड गुड। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप नंबर 3 में क्या है कि हमने जो अभी जो सॉफ्टवेयर wordpress.org से डाउनलोड किया था वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप किसी भी फाइल एक्सट्रैक्टर से यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का फॉर्मेट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि वर्डप्रेस की जो हमारी फाइल है वो जिप फाइल से हमें नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट कर देनी है एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों इस प्रोसेस में, तो थोड़ी देर आप भी वेट कर लीजिएगा। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है जिप फाइल से नॉर्मल फाइल में तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो वर्डप्रेस की फ़ाइल का जो एक्सट्रैक्शन है जिप फाइल का वो कंप्लीट होने वाला है। बस थोड़ी देर में मैं आप लोगों को आगे के स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, तो जो वर्डप्रेस पे जो हम फाइल डाउनलोड करते हैं वो जिप फाइल में डाउनलोड होता है, तो हमें उसको एक्सट्रैक्ट करके नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे मुझे शो होने लगी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है वो एक्सट्रैक्टेड फाइल। ठीक है, वर्डप्रेस 6.7.1 वर्जन है इसका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आपको जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो सबसे पहले इसके आगे जो भी एक्सटेंशन हो यानी जो वर्डप्रेस के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नेम में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये चेंज कर लेनी है। ये चेंज करने के बाद आप इसको एक्सेस करिए और यहाँ पे देख सकते हैं ना वर्डप्रेस के अंदर एक वर्डप्रेस की फाइल बन के तब जाके ये एक्सट्रैक्ट हुई होगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ही आप अपनी फाइल को एक्सेस करें तो इसके अंदर की जितनी भी डाटा है वो डायरेक्ट आपको शो होने लगे। तो मैं इन सारी फाइल्स को कट करके, ठीक है, जो हमारा जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुआ है इसको डायरेक्टली इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, हमें सब फाइल्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी जो ये सब फाइल बनी हुई थी वर्डप्रेस के अंदर, जैसे जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था उसमें मैंने वर्डप्रेस में एक जो फाइल बनी हुई थी उसके अंदर फिर वर्डप्रेस का नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ था, यानी 2 सब फोल्डर्स बन जा रहे थे। तो वो नहीं करना है, उसको आपको मेन फोल्डर में लाके सारी चीज़ें पेस्ट कर देनी है। और जो ये वाला वर्डप्रेस है आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो एक्सट्रैक्ट होकर जो फाइल हमारी आई है उसको मैं डायरेक्ट एक्सेस करूंगा तो वर्डप्रेस की जितनी भी कोर्स फाइल होंगी वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो फाइल है इसको कॉपी करना है, वर्डप्रेस की जो फाइल है इसको कॉपी करना है और आपका जैम्प जो टूल है जहाँ इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे जाना। तो मेरे केस में मेरा C ड्राइव में मैंने इंस्टॉलेशन किया हुआ था, तो मैं C ड्राइव में आपको जाके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं C ड्राइव में आ गया हूँ। अब मुझे जैम्प सर्च करना, तो ये देखिए यहाँ पे जैम्प टूल मेरा दिख रहा है। अब जैम्प में आपको दोस्तों htdocs नाम का एक फ़ाइल होगा। ठीक है, एक फ़ोल्डर होगा, तो वो आपको htdocs फ़ोल्डर को सर्च करना है।
तो ये रहा दोस्तों htdocs फोल्डर। ठीक है, आपको htdocs में आना है और आपने जो वर्डप्रेस की फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की थी उस फाइल को लाके यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं पेस्ट मैंने कर दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ये पेस्ट हो जाएगा दोस्तों, तो जैम्प जो टूल होता है उसको हमें लोकली एक्सेस करने के लिए अपने ब्राउज़र में जाके सर्च करना होता है लोकल होस्ट। जैसे कि मैंने आपको डाटाबेस क्रिएट करना यहाँ पे सिखाया, तो लोकल होस्ट आप जब आके सर्च मारते हैं तो जो जैम्प का टूल आपने इंस्टॉल किया है उसकी सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे आप एक्सेस कर पाते हैं। इसी से मैंने PHP माई एडमिन को एक्सेस करके डाटाबेस क्रिएट किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपने जो ये वर्डप्रेस की फाइल को ला के htdocs में पेस्ट किया है उसको एक्सेस करने के लिए आपको सर्च करना होगा लोकल होस्ट। ठीक है, /वर्डप्रेस के नाम से फाइल थी वो, ये फाइल है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर htdocs में, वो वर्डप्रेस के नाम से है। तो सेम हमें स्लैश मार के वर्डप्रेस सर्च मारना है दोस्तों। ठीक है, तो लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस जब आप सर्च मारेंगे तो आपकी जो वर्डप्रेस की फ़ाइल, जो कोर फाइल्स हैं जो हमने यहाँ पे अपलोड की हैं या पेस्ट किए हैं, वो सारे एक्सेसिबल हो जाएंगी और यहाँ से हम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को अपने स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस सर्च मारा तो यहाँ पे मेरा जो इंस्टॉलेशन है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की जो फाइल है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो मैं लैंग्वेज इंग्लिश पे सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये बोलेगा कि हमें फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए डाटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो डाटाबेस हमने पहले ही क्रिएट कर लिया है और बाकी चीज़ों में क्या फिल करना होता है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप्स में। तो आपको जस्ट लेट्स गो पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद आपसे आपके डाटाबेस का नेम पूछेगा। तो मैंने आपके सामने एक डाटाबेस बनाया था जिसका नाम था WordPress-DB। ठीक है, यहाँ पे आपको वो डाल देना है आपके डाटाबेस नेम में। अब यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे जो दोस्तों यूज़र नेम है वो आपको रूट डालना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम जैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र बन के आता है रूट नेम से। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम में रूट डाल देना है और पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देना है। जब भी हम जैम्प के डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल करते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट मशीन को इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नेम रूट बना होता है जिसका पासवर्ड ब्लैंक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज़ें ब्लैंक छोड़ देनी है। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज डाटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट रहेगा, टेबल प्रीफिक्स में WP- जो भी है उसको आपको एज इट इज छोड़ देना है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो रेडी टू रन है, तो आप इसको रन करें। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद अब आपसे यहाँ पे साइट का टाइटल पूछेगा, तो मैं यहाँ पे डेमो वेबसाइट डाल देता हूँ। यूज़र नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड मैं यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, आप कोई भी पासवर्ड अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, तो मैं इसमें support@gameinstall डाल देता हूँ। और ये सर्च इंजन विजिबिलिटी है, इसको डिस्करेज करने के लिए बोल रहा है ताकि आपका जो ये लोकल होस्ट पे है वेबसाइट वो रैंक ना हो गूगल पे। तो वैसे भी हमारा लोकल होस्ट पे कहाँ रैंक होने वाला है, तो हमें इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे आपका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और इंस्टॉलेशन को रन करने देते हैं। ये जो इंस्टॉलेशन है वो मेरा सक्सेसफुल हो गया है और पासवर्ड मेरा क्रिएट हो गया है। अब लॉगिन करने के लिए मुझे जो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने क्रिएट किया अभी पासवर्ड में लाके मैं अपने पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा यूज़र नेम आपके सामने जो मैंने क्रिएट किया। अब लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है मैं उसको ईजिली एक्सेस कर पाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं आसानी से यहाँ पे आके कोई भी प्लगइन ऐड कर सकता हूँ, कोई भी पेजेस ऐड कर सकता हूँ, पोस्ट ऐड कर सकता हूँ, मीडिया फाइल अपलोड कर सकता हूँ। सारी चीज़ें जैसे हम एक रियल डोमेन होस्टिंग में करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ठीक है दोस्तों, तो और आपको ये प्रोसेस ईजी लगा हो। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल नॉलेज या बोनस टिप देना चाहूँगा बिगिनर्स के लिए। कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि ये सारा हमने सेटअप कर लिया, ठीक है, और हम अब दोबारा हम इस अपने लोकल होस्ट या लोकल मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे सामने एरर आने लगता है या हम लोकल होस्ट को एक्सेस नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर ध्यान दें कि आप जैम्प टूल को ओपन करके अपाचे और माइस्क्वेल को दोनों को रनिंग पोजीशन में स्टार्ट करें। अगर आप इसको स्टार्ट नहीं करेंगे और ये इस तरीके से रहेगा, यानी स्टॉप पोजीशन में रहेगा, और अब तब आप अपनी फाइल्स को एक्सेस करना चाहें तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपके सामने एरर का मैसेज
से शो होने लगेगा। तो आप ज़रूर अपने जैम टूल को हर बार जब आपको लोकल होस्ट पे काम करना हो, आप अपाचे और माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट करें, तब जाके अपने फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करें और आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है वो फिट एंड फाइन रन करेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो एडिशनल बोनस या टिप मैं आपको शेयर करने चाहूँगा वो ये है कि जो आपका htdocs फोल्डर है, यानी जैम्प के अंदर जो htdocs फोल्डर है, इसी में आपका वेबसाइट का सारा जो डाटा होता है वर्डप्रेस के अंदर वो स्टोर्ड रहता है। तो आप इस htdocs फोल्डर का अलग से बैकअप बना के भी अपने पास रख लें। ठीक है, ताकि अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है, लोकल होस्ट मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ईजिली आप इसको बैकअप बना के रिस्टोर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज पसंद आ रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज आसानी से सब लोग एक्सेस कर पाएँ और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आज ही अपने वर्डप्रेस जर्नी को स्टार्ट कर पाएँ और वेबसाइट बिल्डिंग कर पाएँ, ताकि वो भी एक वैल्यूएबल स्किल को इन्हांस करके अपनी जो स्किल सेट है उसको बढ़ा पाएँ और ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में अपना जो कदम है वो दृढ़ता से रख पाएँ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।